ओके अभी वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है, क्विकली मैंने पिछले इसमें वर्क डन बाय सिर्फ ग्रेविटी बताया था, बराबर ना? याद है वर्क डन बाय, पहले तो मुझे वर्क डन मैंने पिछले वर्ष में क्या बताया था, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एच, बट एफ डॉट डी एस, बराबर ना? इसका क्या इंटीग्रेशन। तो अभी आप लोग एफ डॉट एस नहीं बोलेंगे वर्क, आप क्या बोलेंगे, एफ डॉट डी एस। इसका क्या, इसमें अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, एफ डॉट एस और एफ एस कॉस थीटा, और इसमें फोर्स वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। और कोई भी एफ एस ग्राफ होगा उसका एरिया अंडर द एफ एस ग्राफ क्या होगा, वर्क। ये तीन चीजें बताई थी, ठीक है। अब उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई कितने टाइप के वर्क, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, 5, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन ने देखा था, क्या था वर्क डन बाय ग्रेविटी, कहीं से भी कहीं, मतलब, ठीक है। तो क्या था, mg h। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये आप लोग मुझे बताओ इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। यहां से ब्लॉक निकला है और ऐसा करके यहां पे जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसको यहां से कुछ वेलोसिटी v से दे दिया, तो कभी भी हमेशा क्या देखना होता है, नहीं पहले इनिशियल और ऐसे जब जाएगा और यहां पे पहुंचा ऐसे, तो फाइनल कौन सा होगा ये। अब फाइनल में भी कुछ वेलोसिटी होगी, v फाइनल, ये हो गया v इनिशियल। बट मुझे क्या पूछा है कि भाई ये फाइनल यहां पे पहुंचा है, राइट। ये इसका हाइट जो है ये कुछ h0 है, और ये पूरा एक सर्कुलर टर्न है, इसका रेडियस कितना है, r, यहां से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे वर्क डन बाय, ये निकालो और बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। बाकी लोग बताओ कितना होगा यहां पे, ये रेडियस r है, h है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, कितना होगा, भाई पीछे कुछ आ रहा है क्या, नहीं ना, क्योंकि पिछले वाला लेक्चर ऐसा था पूरा, मैं देख रहा था ना, ये वाला रीजन भी एकदम अपने हवे में था। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, कितना था, मुझे होता वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, एक मिनट, वर्क डन बाय ग्रेविटी का तरीका क्या था वो पहले बताओ। मैं वापस, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं आया ना, तो भाई कोई भी कुछ नहीं आएगा आपको, पूरा क्वेश्चंस, पूरा एचसी ओरमा, पूरा डीसी पांडे ऐसे ही बैठोगे, ठीक है। मैं वापस एक बार बता रहा हूं पिछले वाले लेक्चर का एक ग्लिम्स, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मुझे होता वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे होता है, सपोज ये मास m यहां पे रखा है, ग्रेविटी फोर्स कहां पे, नीचे। अब ये मास जो है ये इधर को, इसको, इस मास को इधर लेके आए। अब कैसे लेके आएंगे इसको बताओ, कहां से लेके आ सकते हैं इसको, कोई बोलेगा सीधा ऐसे लेके आ सकता है, या कोई ऐसा घुमा घुमा के लेके आ सकता है, कोई ऐसा घूम के इधर लेके आएगा, ऐसे लेके आएगा। कितने पाथ से लेके आ सकते हैं, कितने पाथ से, इनफाइनाइट पाथ। अब कोई भी पाथ से लेके आओ उसको, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज mg, और ये जो है ना इसको क्या बोलेंगे अपन, h। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या बन जाएगा बताओ, mg h। ये डिस्प्लेसमेंट लेने का, देखो कोई बोलेगा सर ये डिस्प्लेसमेंट तो s था, ये डिस्प्लेसमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा सर ये डिस्प्लेसमेंट l था, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या लेंगे वो बताओ, सिर्फ हाइट, मतलब mg के डायरेक्शन, मतलब कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब ये ब्लॉक कहां से कहां पे आ रहा है, इनिशियल से फाइनल, तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, नीचे ही है ना। हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, प्लस mgh। यहां से यहां पे आ रहा होगा तो माइनस mgh। तो mg नीचे, और सपोज आपकी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कहां पे होगी, ऊपर, तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस mgh। नीचे होगी तो प्लस mgh। और कोई बोलेगा सर इसका डेरिवेशन बताओ, तो आपको इसका डेरिवेशन अब पिछले बार बताया नहीं था ना मैंने, अब यहां पे वापस रिपीट कर रहा हूं, तो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं। इंटीग्रेशन क्या था, वर्क डन क्या था बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ डॉट ds,
ये था ना, एक मिनट, इनमें कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट है, मैं वो बताने वाला हूँ। उसके अंदर में ये डेरिवेशन मेरे को याद करना सिर्फ, ठीक है। अभी मैं क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर है तो आपको थोड़ा सा बोर नहीं करूंगा इसमें, ये छोड़ दो, बाद में करता हूँ मैं। पहले अभी क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था, mg h प्लस mg h या माइनस mg h। तो अभी मुझे एक सिंपल सी बात यहां पे बताओ, इस क्वेश्चन में h क्या था, h क्या है इसमें, अरे ऐसे आ रहा है ना, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट लेना है क्या, नहीं। क्या लेने का, डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा डायरेक्शन, वर्टिकल। अब वर्टिकल में mg नीचे है, h कहां पे, ऊपर। अब ऊपर है मतलब यहां पे वर्क डन पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव। और कैसे होगा, तो ये ऐसा करने का, बराबर, और ये ऐसे। तो इसमें कितना है, ये h0 है, और ये टोटल हाइट कितनी है, ये वाली, तो ये टोटल हो गया 2r। इसमें से कितना गया, h0। तो मुझे बताओ ये हाइट कितनी आई, 2r माइनस h0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, हाँ, तो ये जो चीज है वो कितनी थी, 2r माइनस h0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg 2r माइनस क्या, h0। ये मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी है। सबको इतना समझ में आया, आप इसको इतना समझ में आया मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बस वर्क डन बाय ग्रेविटी का रूल समझ में आया क्या है। जितने भी अभी फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, 5 ही फोर्सेस पढ़ रहे थे, कौन से, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग। उनका वर्क आपको निकालने आना चाहिए, उनका वर्क आपको निकालना है। मैंने बोला आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले एक एक का वर्क निकालते हैं। ग्रेविटी का वर्क तो हो गया था, इसको इस एग्जाम्पल को लिखो आप लोग, इस एग्जाम्पल को लिखो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये समझ में आया क्या आप लोग को, ओके। अभी गाइस, अभी वर्क डन बाय, अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ, राइट। अब सेकंड जो होता है वो होता है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, नॉर्मल फोर्स, अब पहले वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स लिखेंगे। अब इसमें दो चीजें है, यहां पे देखो, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें फिक्स्ड है, राइट, बट कोई एक आध ऐसी चीज होगी जो ऐसे मूव करने वाली होगी, ठीक है। अब इन सब चीजों में फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है, देखो ये मास m इधर है, ये मास m इधर है, नहीं, इसमें फर्क क्या है, सुन ना, सुन, तू इनके साथ बैठ, हाँ, 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 तुम लोग के साथ, तुम्हारे पहचानते क्या इसको, तुम दोनों को, अभी पहचान लेगा, नहीं इनको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक बात सिंपल से बताओ, ये मास m है, इसमें फर्क क्या है, नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स्ड, इसमें भी नीचे वाला सरफेस क्या है, फिक्स्ड। इसमें नीचे वाला सरफेस फिक्स नहीं है, ये आगे जाएगा, ये कहां पे आएगा, आपको होता है ना, ये सिर्फ इधर फिक्स हो तो ऐसे आता, बट अभी कैसे जाएगा, ये इधर जाएगा और एक कुछ ऐसे आएगा ना, नीचे वाला सरफेस फिक्स नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना गाइस, यहां पे नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, हमेशा ऐसे ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिया, तो हमेशा नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, 90। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। तो स्मॉल वर्क डन भी अपन ने निकाला यहाँ पे, तो क्या होगा, एन डॉट क्या, ds, और ये डॉट कितना है, 0। तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना होगा, 0 ही होगा ना। इसमें भी क्या होगा बताओ, ये इधर नॉर्मल फोर्स है, वेक्टर ऐसा है ना, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, क्या एंगल है, 90। ये ब्लॉक सपोज ऐसा घूम के इधर भी आया, तो भी आप देखो ना कि हमेशा नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, अरे 90 रहेगा ना। तो इधर भी वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना है, 0। इसमें क्या हुआ, इसमें सपोज नीचे वाला सरफेस, यहां पे देखो, पहले लिखो मत, ये सरफेस फिक्स होता, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे होता, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता, ऐसे।
ये फिक्स होता तो क्या होता, नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होता, 0। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये मूव कर रहा है ना, वेज जो है ये क्या कर रहा है, मूव। तो ये एक्चुअली आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हुआ ना, तो आप देखोगे नॉर्मल फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं है, कैसा है, एट एन एंगल है। तो यहां पे इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर ना। तो यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 है क्या, नहीं है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या समझ में आया, दिनों से क्या समझ में आया, व्हेन द सरफेस बिलो इज व्हाट, फिक्स्ड, द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। व्हेन द सरफेस बिलो इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूविंग, नॉट इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स लिखो, और लिखो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स का क्या रूल था, व्हेन द सरफेस बिलो इज फिक्स्ड, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। ओके, ये सबको आ गया। अब नेक्स्ट है, देखो नॉर्मल फोर्स का वर्क समझ में आ गया। सिमिलर वर्क होता है, मतलब नीचे वाला सरफेस क्या होगा, फिक्स, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा। अब है वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है। अब तुम समझो वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है। वर्क डन बाय टेंशन आपने, अब टेंशन फोर्सेस अलग अलग जगह पे आएंगे, बट सबसे कॉमनली जो टेंशन आएगा आप देखोगे सर्कुलर मोशन में, राइट। सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ऐसे घूम रही है, आपका सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो ये अभी ये सर्कल में घूम रही है, ठीक है। अब एक ब्लॉक है अटैच्ड है और सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब इस केस में आप देखोगे तो यहां पे टेंशन कहां पे, टेंशन कहां पे, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां पे इसका, हर टाइम पे, ऐसा ना, टेंजेंट ना। डिस्प्लेसमेंट कहां पे, टेंजेंशियल है ना। तो इसमें टेंशन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। सपोज ये ब्लॉक इधर भी गया तो भी क्या होगा, टेंशन कहां पे, ऐसे, डिस्प्लेसमेंट कहां पे, ऐसे। तो मुझे तो वर्क डन बाय टेंशन यहां पे कितना होगा, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0 कहां पे, इन व्हाट, सर्क्यूलर मोशन, ठीक है। बट नॉर्मल केस में, मतलब कोई स्ट्रिंग है, जैसे यहां पे पुली है, अब यहां पे वर्क डन बाय टेंशन 0 है क्या, इस ब्लॉक पे, सपोज इस ब्लॉक पे वर्क डन बाय टेंशन पूछा है, 0 है, वो तो निकालोगे ना आप, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से आप निकालोगे। तो यहां पे तो वर्क डन बाय टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0, पुली के केसेस में, या नॉर्मल अपन स्ट्रिंग से लेके जा रहे हैं ब्लॉक को उसमें। बट वर्क डन बाय टेंशन 0 कहां पे होगा, सर्कुलर मोशन दिख गई तो वर्क डन बाय टेंशन क्या लिख देने का, 0। सरफेस फिक्स हो गया तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या लिख देने का, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन करो। फिर अपन जाते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तो थोड़ा सा पढ़ना है वो है वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स हो गया न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में, kx F इज इक्वल टू kx का हो गया ना दीदी, एक बार इनको अनाउंस भी कर देते अपन। गाइस सब लोग सुनो, अभी कैसा है ना, आपका ये जो फेज है जो चल रहा है वो देख के हमको समझ में आया कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज मिसिंग है। मिसिंग मतलब आप लोग डाउन जा रहे हो, कुछ लोग अप जा रहे हैं, कुछ लोग डाउन जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जैसे थे वैसे ही है। 6 महीने पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, प्रीति मैडम जो है, मौलिक सर, वत्सल सर, ठीक है, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। और हर एक स्टूडेंट सुबह से शाम पे क्या कर रहा है, तुम घर पे कितना पढ़ते हो, ठीक है, कितने बजे उठते हो, तुम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और वो करने के बाद मतलब वो हर एक चीज रिपोर्टिंग होगी आपकी, डेली रिपोर्टिंग होगी। और हर 7 दिन के अंदर कभी बीच में आपको कोई भी टीचर के साथ एक छोटा सा वाइवा इंटरव्यू होगा, और वो वाइवा इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपका एक लेवल होगा, और वो पेरेंट को रिपोर्टिंग करेंगे कि ये आपका ये इतना इतना इतने लेवल पे है, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका, आप अभी जो नहीं पढ़ रहे हो जो भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा चीज, ठीक है। ये आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो आप में से कोई लोग जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, तो उसके हिसाब से हम आपके लिए प्लान करेंगे ना। आपको बेसिक समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक के लिए प्लान करेंगे, बेसिक लेक्चर्स रखेंगे आपके ऊपर। पर हमको समझ में तो आना चाहिए कितने लोगों को बेसिक्स भी नहीं आता। मुझे लीक दिख रहा है 20-30% लोगों को बेसिक्स भी नहीं आते,
कुछ लोग को सब कुछ आता है, कुछ लोग को ऐसा मिड में अभी तक लटके हुए, ना इधर ना उधर, वैसा वाला सीन है। तो ये सब कुछ हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। एंड क्विक वाइवा वो कभी भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो रेडी रहना है, ठीक है। अब समझो ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और इस बार जस्ट दिवाली के बाद एडवांस बैच बनेगी ऑल ओवर सेंटर्स की, ठीक है। और एडवांस बैच बनेगी मतलब एडवांस बैच में सबको एंट्री नहीं है, आपको पता है ना। वो ऑल ओवर सेंटर्स की रेगुलर लेक्चर चलते रहेंगे, एडवांस लेक्चर्स एक्स्ट्रा है। दिस आर एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एक्स्ट्रा संडेज, एक्स्ट्रा बीच में कहीं पे दिन में आपको बुलाएंगे, ठीक है। और उसमें बेसिक्स होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ उस टॉपिक के अच्छे लेवल एडवांस। और हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ से, ठीक है। मैथ से स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि मैथ डिफिकल्ट है, ठीक है। और मैथ में आपको समझ में आएगा कि एडवांस क्या होता है। अभी भी समझ आ ही चुका होगा बट उसमें भी और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट उसमें कैसे आपको गोरेगांव के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है, इनके मतलब अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कितने लोग कैसे पढ़ रहे हैं, राइट। अब तक के सबसे, अभी तक मैं अभी 11 के बैचेस में ले रहा हूं, सबसे जो पढ़ने वाली बैच है वो गोरेगांव की बैच है अभी एट प्रेजेंट। 12th में उल्टा है, 12th में अपना इस बार विले पार्ले का इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। विले पार्ले का हमको ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 लोग आईआईटी क्रैक करेंगे उस बैच से, एक ही बैच से। तो आप समझ रहे हो ना, आपके ऊपर भी बर्डन है ना भाई, 10 से 15 उधर करेंगे तो आपके हाथ में तो आने चाहिए। अब देख के आपकी शक्ल देख के मेरे को लग रहा है इसलिए मैंने किया। तो आपके सपोज अभी 10 से 15 वाला वो जो नंबर है वो पहुंचने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी है, और कोई मेहनत नहीं कर रहा है यहाँ पे। टैलेंट है, देखो टैलेंट का कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बट वो इंटेलिजेंस कुछ अलग काम में आ रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी सीरियसनेस दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो वो इंटेलिजेंस जो है ना उसको अभी थोड़ा सा सही काम में लगाते हैं 1 से 1.5 साल, ठीक है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक आपको वो स्ट्राइक ही नहीं होगी क्यों अच्छे कॉलेज जाना है आपको, क्यों अच्छा कॉलेज का टैग इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। एक तो एआई ने अभी हालत खराब करके रखा है सबका। तो आप समझो कि आप लोग का मैथमेटिकल एनालिसिस, आप लोग का दिमाग सही नहीं चल रहा है तो भाई कोई नहीं पूछने वाला आपको। एक तो H1B का भी इतना प्रॉब्लम है, तो उधर से भी इधर लोग आएंगे नए, तुम लोग तो हो ही, तो चीजें कैसे बढ़ने वाली है। मतलब इधर के अच्छे जॉब्स, तो जो अच्छे क्वालिटी के जो जॉब्स है ना वो मिलने के लिए हमेशा और स्टार्टअप बिटअप तो भूल जाओ, आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो स्टार्टअप में फंडिंग मिलती ही नहीं है। एकदम सिंपल सा है, मतलब आपका कॉलेज आईआईटी, एनआईटी, बिट्स या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई का नहीं है, ठीक है, तो आपको फंडिंग तो मिलेगी ही नहीं। फंडिंग मिलेगी आपको वो बिल्डर से या रेस्टोरेंट ओनर से। वो बिल्डर रेस्टोरेंट ओनर की फंडिंग क्या करोगे आप समझ रहे हो? बिल्डर मतलब जिसके बाप दादा के पास पैसा होता है ना, सब बहुत पड़ा हुआ, वो फंडिंग डालेगा। वो फंडिंग से कुछ नहीं होता। फंडिंग जो स्टार्टअप्स में, जो बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, वो फंडिंग होती है वेंचर कैपिटल फंडिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फंडिंग, और वो आपको मिलने वाली है नहीं अगर आपके पास कॉलेज टैग नहीं है तो। क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि अभी मैं एट प्रेजेंट इतने एआई स्टार्टअप से बात कर रहा हूं, ठीक है, कंट्री के हर एक जगह से, ठीक है, बहुत सारे लोग को हम लोग मिल रहे, रोज 1 या 2 जीमिट मेरी होती है वो सिर्फ स्टार्ट में। बता रहा हूं आपको कि हम भी उनको रिजेक्ट करते हैं, क्या ये तुम्हारा बैकग्राउंड छोड़ो, सिर्फ बैकग्राउंड देखा जा रहा है आजकल। तो स्टार्टअप्स का तो सीन आपके पढ़ने के ऊपर है, कौन सा कॉलेज। जॉब का भी सीन किसके ऊपर है? अगेन तुम्हारे कॉलेज टैग के ऊपर है, क्योंकि तुमको जॉब अच्छा नहीं मिला, मतलब जॉब अच्छा क्या, तुमने कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो जॉब मिलने वाला है नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंजीनियर जो 4-4, 5-5 साल, क्योंकि आपको जॉब मिलेगा 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद की ये जो 5 साल वाले इतने सारे लोग आएंगे वो भी तो है ना, उनको भी तो जॉब चाहिए। क्योंकि पूरी आईटी एजेंसी क्रैश, आईटी इंडस्ट्री क्रैश होने वाली है अभी आगे के 1 से 1.5 साल के अंदर। आईटी इंडस्ट्री का मतलब समझ लो, जो कोडर्स है, सॉफ्टवेयर कोडर्स,
ये नो कोड प्लेटफॉर्म, अभी हम भी एक नो कोड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आपने किसी को पता होगा तो, राइट? मतलब मेरा एक जूनियर है, आई थिंक वो था ना, आया था ना आपको, तो हम लोग भी एक नो कोड प्लेटफॉर्म, मतलब क्या, अभी सिर्फ आप लोग ऐसा नॉर्मल टाइप करके लिखना है, मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये बनाना है, पूरा वेबसाइट बना के देता है, वेब ऐप बना के देता है, तो आपको सिर्फ टाइप करना है, तो वहां पे कोडिंग कहां पे, फिर कोडिंग तो है ही नहीं ना वहां पे। तो हर कोई माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के अंदर काम करने वाला कोडर भी आजकल कोडिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा है, ये चाहिए मुझे, वो लिख के आता है कोड। तो आप समझो कि मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव होने वाला है, मैं वो बता रहा हूं आपको। और उसके अंदर आप अभी नहीं पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करना चाहे, कॉमर्स आर्ट्स तो भूल ही जाओ, क्या करेंगे मुझे ही नहीं पता अभी, क्योंकि पूरा का पूरा आर्टिस्टिक, पूरा का पूरा अब इमेज विमेज सब एआई जनरेट करके देगा, तो ग्राफिक डिजाइनर्स तो चले गए, एनिमेशन तो चले गए, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा वीडियो जनरेशन भी चला गया, राइट? तो अभी काम बचने वाला है सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस वाला, ये सच्चाई है मतलब। और उसके ऊपर हमारे मतलब लिंक्डइन पे डिबेट होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, क्या 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 चल रहा है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंडीशन है। देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, और उस सच्चाई में आपको जीना है, क्योंकि 5-6 साल के बाद आपको पैसा ही नहीं मिला, जॉब ही नहीं मिला, घर पे बैठे रहोगे क्या? तो सिंपल सी बात है ना, अभी भाई ये पढ़ो, अभी आपका टॉप कॉलेज का टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग टॉप कॉलेज मतलब सिर्फ आईआईटी एनआईटी बिट्स, इवन विजेटिया सरदार पटेल, और वो भी इतना इजीली तो नहीं मिलता, राइट? तो भाई अभी पढ़ो, नहीं तो 6 साल के बाद मिलो, ठीक है, 6 साल के बाद मैसेज करोगे इस पे कि सर पहचाना क्या। अभी मुझे कल ही एक मैसेज आया, मतलब नहीं वो तो बंदा अच्छा था, ठीक है, मैं आपको कल ही देगा, मेरे को यहाँ पे रात को एक बंदे का आया, हाय सर, बोला हेलो, वाकड़े क्लासेस गोरेगांव ईस्ट, ठीक है, आप भूल गए, आपको मेरे को 11-12 में फिजिक्स पढ़ाया था, ठीक है, ऐसा। एक कल रात को मैं उसके 1:21 AM का मैसेज है, ठीक है, बट बंदा नॉर्मल कॉलेज से, मतलब अच्छे कॉलेज से है, यश चौधरी, हाँ यश चौधरी, ये आईआईटी धनबाद ये वाला, उसका अभी हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। कल रात को मैंने उससे बात किया, आईआईटी धनबाद मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया उसने, ठीक है, तो मैं बोला हाँ मैं करता हूँ, और फिर रात को हमने कल 1:30 AM को बात किया है बैंगलोर में। मुझे उसके एक्चुअली मुझे कुछ कोडर्स चाहिए थे, तो मैंने उसको बोला मुझे कुछ गूगल माइक्रोसॉफ्ट के कुछ कोडर्स मुझे चाहिए अभी 5-6 जो काम करने वाले, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वो भी बता रहा था कि क्या सर चल रहा है अभी सीन, सब डरे हुए हैं ना, क्योंकि 1-1.5 साल में क्या होने वाला है भाई, आज कंपनी ने लिया है, 1 साल में निकाल देंगे, क्योंकि उतनी जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 5 लोगों का काम अभी एक आदमी कर रहा है एआई के हेल्प से, तो 4 लोगों की जरूरत है क्या? तो 5 में से वही एक बचेगा जो भाई अच्छा कर रहा है ना। और ऐसा नहीं है कि काम बहुत आने वाला है, ऐसा है कि काम बहुत आने वाला है। आज मतलब 4 दुकान है यहाँ पे, क्या 4 के 8 दुकान होंगे क्या उधर जगह? दुकान तो उतनी होंगे ना, तो डिमांड उतनी रहने वाली है और सप्लाई ऐसा होने वाला है। तो ये चीज आप समझो, और उसके लिए भाई मैथ्स एंड फिजिक्स का इमेजिनेशन और ये जो दिमाग चलना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रीति को बोला कि कुछ भी करके आप लोग के बैच को पुश करना जरूरी है, क्योंकि सब मरे मरे हुए से आते हैं। अरे कुछ एनर्जी नहीं है भाई आपके अंदर। सर ब्रेक थोड़ा एक्सटेंड। अरे ब्रेक में आ गए, ठीक है, ब्रेक एक्सटेंड कर देंगे, चलो एक 15 मिनट का ब्रेक एक्सटेंड कर देंगे अगले बार से। बट वो अभी 15 मिनट क्या, मैं आता ही हूँ 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो ब्रेक तो मिल ही रहा है आपको। क्या करोगे? हाँ चलो कोई नहीं, मतलब अभी ठीक है गाइस, ओके। ये वर्क डन बाय टेंशन हो गया, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया। अभी वर्क डन बाय क्या? फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? ठीक है, मुझे बताओ वर्क डन के फ्रिक्शन इज पॉजिटिव और निगेटिव? सोच के बोलो, वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? नहीं, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। कैसे? एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, नीचे वाला ब्लॉक आगे लेके तो ऊपर वाला ब्लॉक किसके वजह से आगे जाता है? फ्रिक्शन। मुझे बताओ मैं आगे चल रहा हूं, फ्रिक्शन कहां पे? नहीं,
मैं आगे चल रहा हूं, फ्रिक्शन कहां पे है? मैं आगे चल रहा हूं, फ्रिक्शन कहां पे है? फ्रिक्शन हुआ है आपका अभी तक? ओके, तो मुझे बताओ, वापस पूछ रहा हूं मैं, क्या लगा भाई? हाँ, तो अभी मैं आगे चल रहा हूं, फ्रिक्शन कहां पे है? तो मैं आगे क्यों चल रहा हूं फिर? मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी कहां पे है? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहां पे है? मुझे आगे कौन लेके जा रहा है? क्या कोई ऐसा अदृश्य फोर्स है क्या? कुछ या छुपा हुआ फोर्स है क्या कुछ? या टेंशन से खींच रहा है, कोई स्प्रिंग से खींच रहा है? नहीं ना। तो मैं आगे किसके वजह से जा रहा हूं? आप चीज समझो, मैं आगे जा रहा हूं फ्रिक्शन के वजह से। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, जब हम लोग आगे जाते हैं तो अपने लेग्स जो है ना, फीट जो है ना, कहां पे जाते हैं? अपने पैर कहां पे जाते हैं? पीछे। तो हम लोग पैर को पीछे डालते हैं, तो ग्राउंड और अपना पैर, ये पैर है ना, ये पैर जाता है पीछे, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां पे आएगा? आगे। तो ध्यान में रखना, कभी भी फ्रिक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? क्या सर लगा है क्या मेरा? पैर लगे ना, तो पैर कहां पे जाएंगे? पीछे। तो अब उसका फ्रिक्शन कहां पे आएगा? आगे। तो अब मुझे तो यहां पे फ्रिक्शन का वर्क क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि फ्रिक्शन भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे। अरे कार देखो ना यार, कार क्यों चलती है? कार आगे क्यों जाती है? क्योंकि व्हील्स, उसके क्या, इंजन मत बोलो, कार आगे क्यों जाती है? क्योंकि व्हील्स कैसे घूमते हैं? पीछे। तो व्हील्स ऐसे पीछे घूमते हैं, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहां पे आता है? आगे। और कार कहां पे जाती है? आगे। तो फ्रिक्शन का वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, राइट? एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या? अगेन इंटीग्रेशन। इसमें फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? सीधा। और नहीं है तो भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। उसका एक छोटा सा एग्जांपल, चलो, एक मास m है जो वेलोसिटी v0 से आगे जा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ s हुआ, तो मुझे तो इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? अब ये आगे जा रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहां पे? कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना है वो? म्यू के इंटू एन। और एन कितना है यहां पे? म्यू के इंटू एम जी। तो यहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू के एम जी फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो क्या होगा? माइनस म्यू के एम जी इंटू क्या? एस। ये होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ, मतलब मुनो में पीछे पीछे सब आदमी पीछे जा रहा है, जहां पे भी जाता है फाइनली वो होता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आगे एंड फ्रिक्शन पीछे, ऐसा होगा तो माइनस, सेम होगा तो प्लस। आगे पुश करते हैं वो बस इल्यूजन आता है कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तभी बॉडी पीछे, वरना फ्रिक्शन आगे लगता कोई फोर्स नहीं, बॉडी पीछे आती है। मूनवॉक मेरे को पता, मूनवॉक में आदमी कहाँ पे जाता है? आगे जाता है पीछे? पीछे उल्टा आता हूँ, माइकल जैक्सन करता है ऐसा। हाँ। अरे सुनो भाई, देखो एकदम सिंपल एंड रिजल्ट देखो। एंड रिजल्ट क्या है मूनवॉक में? डिस्प्लेसमेंट पीछे, और उसको लेके कौन जाएगा आगे? पीछे फ्रिक्शन ही ना। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला चीज समझो आप लोग। स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग फोर्स याद है? मैं क्विकली बताता हूं। नहीं, स्प्रिंग मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। मुझे बताओ कि ये स्प्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है? L0। स्प्रिंग को ऐसे मैंने खींचा तो इसकी लेंथ कितनी हुई? L1। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। स्प्रिंग को दबाया तो लेंथ हुई सपोज L2, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये एक्सटेंशन और ये कंप्रेशन।
अब ये जहां पे ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ हुई, मतलब जो जितना खींचा है उसको हम x बोलते हैं, और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्सटेंशन। ये भी यहां पे x हुआ, कितना हुआ यहां पे x, L0 माइनस क्या, L2। सो नाउ दिस इज एक्सटेंशन और दिस इज कंप्रेशन। तो आप एक चीज समझो, ये कंप्रेशन और एक्सटेंशन है। आपने एक चीज देखी होगी, जितना हम स्प्रिंग को खींचेंगे और उतना ज्यादा फोर्स लगता है खींचने के लिए। वैसे ही अपन ने कंप्रेस किया तो जितना ज्यादा और कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा फोर्स। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, मैग्नीट्यूड वाइज। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को क्या लिखेंगे अपन, kx। तो F इज इक्वल टू kx, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं मैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये क्या हो गया मेरा, स्प्रिंग फोर्स। नाउ स्प्रिंग कैन पुल और पुश। कब पुल करेगा, कब पुश करेगा, जब कंप्रेस किया है स्प्रिंग तो क्या करेगा, उसको पुश, और एक्सटेंड किया है तो पुल। तो स्प्रिंग कैन पुश और पुल। बट प्रॉब्लम क्या है, स्प्रिंग जितना खींचेंगे, सब लोग लिख रहे, पहले यहाँ पे लिखो मत ना, सब देखो पहले, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं जब सबको जस्ट रिवाइज कर रहा हूं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकल। अब मुझे समझो, जितना अपन उसको खींचेंगे उतना स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन क्या, एक्स। तो अब मुझे तो इसका स्प्रिंग फोर्स का मुझे वर्क निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आप डायरेक्टली kx इंटू एक्स कर सकते हैं क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स ना, ऐसा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो एफ की वैल्यू कितनी है, kx dx। इंटीग्रेशन ऑफ kx dx क्या होगा, k तो क्या है, कांस्टेंट ना, बाहर निकला, x dx का इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर बाय 2। अब इनिशियल और फाइनल लिमिट भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसको 0 to x डाला तो क्या हो जाएगा, k x स्क्वायर बाय 2। तो मतलब क्या, हाफ k x स्क्वायर। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज कितना, हाफ k x स्क्वायर। अब इसमें प्लस एंड माइनस दोनों डालेंगे हम लोग। वर्क डन बाय स्प्रिंग कैन बी पॉजिटिव, कैन बी, कौन से केस में पॉजिटिव कौन से केस में निगेटिव होगा वो देखेंगे। हाँ क्या, हाँ नहीं, अब ये तो मैंने मैग्नीट्यूड वाइज किया ना, इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। इधर ही माइनस आता तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, पॉजिटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव। तो अपने को भी चेक करना है कि कौन से केसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, पॉजिटिव, और कौन से केसेस में निगेटिव। अरे भाई समझ में आ रहा है, पहले इतना लिख दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है मैंने। हाँ पहले ये तो लिखो, इधर से तुमने भी नहीं लिखा है क्या, फ्रिक्शन। ओके, अब गाइस मुझे बताओ, अभी मैं 4 केस यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, अब मुझे बताओ कौन से केसेस में आपको लगता है वर्क डन पॉजिटिव होगा, कौन से केस में निगेटिव होगा, दिमाग लगा के, ठीक है। अब मैं कभी भी ऐसे रखता हूं, इसका मतलब स्प्रिंग क्या है यहाँ पे बताओ, कंप्रेस्ड। और जब मैं ये कभी भी ऐसा रहेगा और x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इतने लेंथ पे ये नेचुरल लेंथ में थी। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कोई भी कंप्रेशन भी नहीं, और अब यहां पे दबा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको मैं बोलूंगा इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट वर्क डन में ना, कभी भी इनिशियल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल ये है तो फाइनल क्या होगा, इधर ना, तो फाइनल में लिखूंगा ये भाई इधर आ गया। अभी इधर आ गया मतलब ऐसा करके आया होगा ना, और इसका कुछ यहाँ पे क्या आएगा फिर, वेलोसिटी। वो निकालना अगर अपन बाद में देखेंगे, अभी के लिए मैं अलग अलग केसेस दिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कंप्रेशन में ये क्या दिख रहा है आपको, और x इक्वल टू क्या है 0, तो यहां पे ये भी कितने से एक्सटेंडेड है, x से, ठीक है। यहां से मैंने छोड़ा, मतलब इनिशियल पोजीशन कौन सा है इसमें, ये इनिशियल, और फाइनल कौन सा होगा
इधर, ये इधर आया ऐसे और ये वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है, बराबर ना। ये ऐसे इधर छोड़ा तो ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब मुझे बताओ, ये मैंने ये इनिशियली ऐसे दिए, मतलब ये इनिशियली कहां पे, इनिशियली कहां पे, कौन से पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ पे, और ऑलरेडी ये वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा था सपोज, तो v इनिशियल लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा बेसिकली, मतलब ऐसा कोई आया और ऐसे जा रहा है, तो ये क्या करने वाला है अभी, क्या करने का, कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है। तो मुझे तो फाइनल पोजीशन कैसे दिखेगी यहाँ पे, ऐसे कुछ, ये होगी कौन सी पोजीशन, फाइनल, और फाइनल का इसका कुछ वेलोसिटी कुछ है सपोज ऐसे। तो अब मुझे बताओ इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, और एक केस, यहां पे x इक्वल टू क्या है, 0। अब ये जा रहा है ऐसे, इनिशियली ऐसे कुछ ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है यहां पे, तो फाइनल कैसे होगा यहां पे, ये फाइनल है और इसका v फाइनल वेलोसिटी है। चलो अब मुझे बताओ कौन से केसेस में इनमें वर्क डन बाय स्प्रिंग कहां पे पॉजिटिव होगा और कहां पे निगेटिव होगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। कहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा, कहां पे निगेटिव होगा। चलो पहला केस, पहले केस में क्या आया, इनिशियल कहां पे, इनिशियल कहां पे, इधर है ना इनिशियल, हाँ इनिशियल यहां पे है और ऐसे गया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुई ना। तो अब मुझे तो इसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव है निगेटिव, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग ऐसे है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां पे आएगा, इधर, इधर, तो स्प्रिंग फोर्स भी इधर kx और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ kx², पॉजिटिव, राइट। या ऐसा बोल सकते हैं आप, मुझे तो ना स्प्रिंग कंप्रेस करके रखे छोड़ देंगे, तो भाई स्प्रिंग तो उसका स्पीड बढ़ाएगा ना, तो स्प्रिंग क्या करेगी, सपोर्ट कर रही है, तो कभी भी स्प्रिंग सपोर्ट कर रही है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या, पॉजिटिव। स्प्रिंग, इफ स्प्रिंग इज सपोर्टिंग, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज पॉजिटिव इफ इट इज सपोर्टिंग। इस केस में बताओ क्या है, क्यों पॉजिटिव है, खींचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रही है, ऐसे, स्प्रिंग फोर्स कहां पे है, ऐसे, पुल कर रहा है ना भाई, अरे स्प्रिंग यहां पे क्या कर रहा है, पुल, यहां पे स्प्रिंग क्या कर रही है, पुश, बट kx इधर, x भी इधर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग यहां पे भी क्या होगा, प्लस क्या, हाफ kx², इधर भी वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस, क्योंकि आप सोचो ऐसे एक्सटेंड करके रखा, छोड़ दिया तो जोरदार आएगा ना, मतलब स्प्रिंग क्या करेगा उसको, अरे आप खींचे ना भाई, स्प्रिंग ऐसे खींचेगा तो क्या करने वाला है, सपोर्ट ही करेगा ना। अब ऐसा पकड़ लो, आपने एक चीज देखी, देखो मैंने ऐसे एकदम कंप्रेस एक्सटेंड करके रखा है और स्प्रिंग ऐसे आ रहा है और नेचुरल लेंथ में आ गया, उसके बाद क्या है, स्प्रिंग क्या कर रहा है, वापस कंप्रेस हो रहा है, ये वाली केस है ना वो। अरे इधर से छोड़ा होगा तो इधर से इधर तो पॉजिटिव वर्क था, पर अभी इधर से, ये इनिशियल पोजीशन है, अब यहां से यहां पे आ रहा है, तो स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट इधर है, बट अभी स्प्रिंग इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। क्यों अपोज करेगा, कंप्रेस हो रहा है ना। अरे पहले एकदम ऐसा छोड़ के ऐसा ऐसा इधर से छोड़ा तो क्या होगा, पहले तो क्या इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर जैसे स्प्रिंग क्या होने लगी, नेचुरल लेंथ पे आके कंप्रेस होने लगी, तो क्या हुआ, अरे अपोज करेगा, अपोज करेगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा। तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या है, क्यों, क्योंकि इस पूरे केस में वर्क स्प्रिंग जो अभी स्प्रिंग फोर्स कहां पे आने वाला है, इधर ना, ऐसे, स्प्रिंग फोर्स कैसे आएगा, ऐसे ना, स्प्रिंग क्या करेगा, पुश, बड़े आ ऐसे रहे, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगी इसमें, माइनस हाफ kx²। सेम चीज यहां पे, अब समझो ना, कंप्रेस करके रखा है, छोड़ दिया तो क्या होगा, कंप्रेस करके ऑलरेडी रखा है, छोड़ दिया तो क्या होगा, पहले पहले तो क्या करेगा, उसको पुश करेगा इधर तक तो उसका स्पीड बढ़ेगा, बट जैसे ही नेचुरल लेंथ के यहां पे क्रॉस कर दिया तो इधर से इधर वो स्प्रिंग क्या करेगा, उसको खींचेगा ना, क्या करेगा वो, अपोज करेगा ना। अरे इमेजिन करो ना आप, तो इधर से इधर क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे कंप्रेस भी हो रहा है ना, सॉरी एक्सटेंड
हो रहा है, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कहां पे आएगा, के एक्स ऐसे ऐसे, तो यहां पे भी वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। गाइस सब लोग सुनो, एक मिनट, इस चीज को लिखने के पहले मैं आपको क्या बताया वो देखो, ये 4 केसेस क्या थे, सिंपल समझने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं। सब लोग सुनो, मैं ऐसे लिखा x इज इक्वल टू क्या लिखा इसको 0, मतलब ये कौन सी स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ। अब ऐसा पकड़ लो, एक स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, कितने से, लेट से x1, छोड़ दिया तो क्या होगा, इधर से इधर तो स्प्रिंग क्या करेगी, सपोर्ट। फिर यहां से जैसे ही जाने लगा क्या हो कर देगी, अपोज, और सपोज यहां तक पहुंचा, लेट से x2 तक पहुंचा, तो ये इसका क्या था, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका क्या था। बट इसमें क्या हुआ, ये जब जाते जाते इधर इसने स्प्रिंग ने क्या किया, सपोर्ट, इसके बाद इधर से इधर क्या किया, अपोज, तो इधर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ क्या, के x1 स्क्वायर, इधर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है, नेगेटिव, तो इधर क्या है, माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग ये है ना। सपोज इसको इनिशियल से फाइनल लेंगे तो, अरे समझ आया कि नहीं, तो आपको समझ में कि कब सपोर्ट करता है, कब सपोर्ट करता है, जब स्प्रिंग उसको क्या करती है, सॉरी, कब पॉजिटिव वर्क होता है, जब सपोर्ट कर रहा है, कब निगेटिव वर्क कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अभी आपको इतना समझ में कब सपोर्ट एंड कब अपोज करता है, आप समझो ना, मतलब एक एकदम सिंपल वर्ड्स में, कंप्रेस्ड ऑलरेडी है, कंप्रेस क्या है, ऑलरेडी है, एक्सटेंडेड ऑलरेडी है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इनिशियल फेज में क्या रहेगा, सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव। कंप्रेस हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है तो निगेटिव रहेगा। इधर देखो ना, इधर देखो, इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड, इट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड, उधर से छोड़ा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या पहले, पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रेस्ड है तो छोड़ दिया तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, छोड़ दिया तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं एक्सटेंडेड है तो बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, एक्सटेंड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, मतलब एक स्प्रिंग ऐसी रखी है, कोई ब्लॉक आया और उसका कंप्रेस हो रहा है, तो ब्लॉक जोर से आया उसको, तो क्या हो रहा है, कंप्रेस क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है ना। अरे अभी समझ में आ रहा है, मतलब चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं एक और एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे देता हूं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, ये एग्जांपल 1, ये सब एग्जांपल बाद में लिखो, मुझे अभी यहां पे बताओ, स्प्रिंग ऑलरेडी ऐसे है और यहां से एक मास m आया कुछ वेलोसिटी v0 से, अब मुझे बताओ यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, अरे भाई क्योंकि इसके ऊपर आया तो क्या करने वाला है, स्प्रिंग क्या करने वाली है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, लिखो मत पहले, यहां पे मास m वेलोसिटी v0 से आया, इसको स्प्रिंग को टकरा है तो क्या होगा, कंप्रेस होने वाला है, तो स्प्रिंग इसको क्या करने वाली, इस वेलोसिटी को क्या करने वाला है, कम ही करेगा ना, अपोज ही करेगा ना, तो इसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव। वही चीज एग्जांपल 2 में ऐसे करके लगा हुआ है, अब ऑलरेडी स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस, और इसको छोड़ दिया, तो यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि उसको स्पीड देगा ना, बस इतना ही दिमाग में रखना है बस। अरे समझ आया कि नहीं, तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जितना भी एक्स होगा। हाँ तो इस केस में पहले इनिशियल फाइनल यही दिया ना क्वेश्चन में, वो ऑसिलेट होगा, वो ऑसिलेशन में यही तो आता है स्प्रिंग में, ठीक है। चलो तो इसको लिखो आप लोग, सब लोग, भैया समझ में आया क्या, तो इसको वर्क डन बाय स्प्रिंग के 4 केसेस लिखो, कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, इसमें इंपॉर्टेंट क्या पता है ना, इनिशियल एंड फाइनल, सो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, इसमें भी इनिशियल एंड फाइनल, इसमें ये कौन सा है, इनिशियल ये है और फाइनल ये है, ठीक है। मैं अब चलो फाइनल अब यहां पे लिख के देता हूं, फाइनल, हाँ यस यस,
वो आप एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखते हैं कि स्प्रिंग का जो फोर्स है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स, इसको ना बाद में हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. सो स्प्रिंग इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन. हाँ ओके अभी सब लोग सुनो. वर्क डन बाय स्प्रिंग और सब कुछ हो गया, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट थियरम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थियरम. क्या होता है, जितने भी फोर्स अपन ने पकड़े सबका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस गाइस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्सेस थे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कोई होगा तो, राइट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी. अब एक्चुअली बाद में अपन पढ़ेंगे ना, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है. ये सारे फोर्सेस में कुछ फोर्सेस होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. मैंने बोला था पिछले बार एक कंजर्वेटिव फोर्स करके एक वर्ड यूज किया था, पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट. और उसको मैंने कौन सा फोर्स बोला था? कंजर्वेटिव. उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से, अभी नहीं, अभी मैं इसके ऊपर काम करेंगे. तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. और तीसरा क्या बोला था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज डेल्टा के, राइट. ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इतना लिखो. अब मैं सिर्फ क्वेश्चन देता हूं आपको अलग अलग, एक 6-7 क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप इसको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. जो भी अपन ने पढ़ा है बस वही करना है, बस इसको यूज करना है. ओके लिखा आपने ये चीज? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, और इसमें क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स का ये है, राइट. फाइनल माइनस इनिशियल. सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी होती क्या होती है? काइनेटिक क्या लिखते हैं अपन? हाफ क्या? mv². तो पता है ना, ग्रेविटी नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन स्प्रिंग, और ये क्या था? एक्सटर्नल फोर्स. और ये तो क्या था? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी. और अपन ने देखा था ना इनिशियल फाइनल हमेशा हम लोग मार्क करते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन है, वर्क डन उसके हिसाब से निकलता है, राइट. हो गया. नहीं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अरे नहीं, अरे तुम काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. आगे बढ़ू. अब एग्जांपल 1 सब लोग सुनो. एक एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले एक मास है m. क्वेश्चन देखो कैसे आएगा. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0. हाइट h से ड्रॉप किया. एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन. अब पहले लिखो मत, अभी यहां पे देखो, मैं आपको एक एक क्वेश्चन देता हूं. मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पे बताऊंगा, लेकिन आप लिखते वक्त आपको क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है, ठीक है. ऐसे 5 क्वेश्चन देता हूं, 5 क्वेश्चन का फटाफट सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन किसको करने हैं? खुद से. अब मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इधर से छोड़ दिया, कहां पे जाएगा? नीचे. किसी ने बोला जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी पूछी है,
तो पहले के टाइम में कैसे करते थे इसको अपन? काइनेमेटिक्स से करते थे ना, एच ए वी दिया यू दिया तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से करते थे। बट अभी जैसी वेलोसिटी निकालनी है और अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ गए हैं, चलो तो पीछे भी यहां पे देखो, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अपने को लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको क्या लेंगे, इनिशियल, इसको क्या लेंगे, फाइनल। अभी वेलोसिटी निकालने का दूसरा तरीका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में कौन सा फोर्स है यहाँ पे, अरे तो अभी एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी, बाकी कोई फोर्स है क्या, नहीं है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो इनिशियल एंड फाइनल ऐसे ये करना जरूरी है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी है कितना, इसमें बताओ, mg नीचे, hb कहां पे, नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है नेगेटिव, क्या, mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल कितनी है, 0। अब किसी ने उसको थ्रो किया होता तो यहां पे इनिशियल 0 होती क्या, तो क्या होती है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो अभी के लिए तो v कितना हो जाएगा, mm कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या, रूट ऑफ क्या, 2gh। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब एग्जांपल 2 सब लोग सुनो। अब ये सेम चीज मैंने इंक्लाइन प्लेन पे रखा या ऐसे कुछ रखा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है और ये हाइट h है और एक मास को यहां से छोड़ दिया, तो मास कैसे आएगा बताओ। अभी इधर से छोड़ दिया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अब ये यहां पे आ रहा है, तो बोला कि जब ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन आएगा तो इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी। सेम चीज, एक मास m को ऐसे छोड़ा, फिक्स्ड है यहां पे, तो ये और हाइट h पे रखा हुआ है। अब इधर छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। जब ये ऐसे आएगा तो जब बॉटम में पहुंचेगा तो इसका यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, बताओ। इन दोनों में इनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ? अब मुझे बताओ इस केस में कौन से फोर्सेस है, बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे। अब इसमें कोई भी, इसमें मुझे बताओ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, पहले लिखो मत, मुझे तो यहाँ पे कोई काइनेमेटिक्स लगा सकते हो क्या, क्यों नहीं लगा सकते, कि कुछ अलग ही है ना। क्या लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, v क्या लोगे, और अलग अलग स्पीड भी है, एक्सीलरेशन भी अलग अलग है। तो v निकालने का सिंपल तरीका भी काइनेमेटिक्स नहीं है, क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। बस अब वर्क एनर्जी थ्योरम को दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा फोर्स था यहाँ पे, एक तो ग्रेविटी, दूसरा कौन सा, नॉर्मल। तो वर्क डन बाय क्या होगा, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, अरे mg इंटू h ही होता है ना, ये याद करो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है, 0, क्योंकि सरफेस क्या है नीचे वाला, अरे फिक्स ना। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या है, अरे नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो कितना है, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखोगे तो इसका आंसर क्या है, रूट 2g। तो इसमें भी वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ क्या, जो ऊपर वाला था वही है ना। इसमें क्या आएगा, सेम, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क mgh, नॉर्मल का वर्क कितना होता है, 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आई, आपको समझ में कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन कहते हैं, एकदम इजीली सॉल्व। सब लोग यहां पे देखो, एग्जांपल 2 था, अरे बाद में लिखना है आपको और बाद में खुद से सॉल्व करना है। पहले भी देखो एग्जांपल 3। अभी मैंने एक मास m है, ऐसे करके इनिशियल वेलोसिटी छोड़ दिया, लेंथ l है इसकी, और ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ना अभी, अरे एक पेंडुलम को छोड़ दिया तो यहां पे आएगा कि नहीं। अब यहां पे जब आएगा तो इसको एकदम जब नीचे पहुंचेगा तो क्या पूछे इसका, वेलोसिटी। चलो बताओ, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, कौन सा फोर्स है यहां पे, अरे कौन सा फोर्स है, एक है ग्रेविटी, दूसरा क्या है, टेंशन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय
टेंशन इक्वल टू चेंज इन, तो बताओ मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है इसमें, mg l, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो यही है ना, वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंशन क्या है, तो यहाँ पे 0 डाल दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आई, √2 GL। अरे भाई समझ में आया। अब एग्जांपल 3 में एक सब सेशन रखूंगा मैं, ये आपको करना है, ठीक है, अभी नहीं। अब ये सपोज 60 डिग्री से यहां से छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है 0, यहां से छोड़ दिया तो कैसे जाएगा, अरे ऐसे ही जाएगा ना, और ऐसे जाएगा, और यहां पे इसकी क्या आएगी v। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, फाइंड क्या वेलोसिटी। इसमें भी क्या होगा, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी। इसमें निकालना क्या है, कौन सा h निकालना पड़ेगा, ये वाला ना, इनिशियल से यहां पे फाइनल आया, तो वो एक्चुअली वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला। वर्क डन बाय टेंशन कितना है इसमें 0। अरे समझ आया कि नहीं। एग्जांपल 4, सब सुनो, ऐसा कुछ है, मास m यहां से आ रहा है और इसको मैंने वेलोसिटी v0 दी है, ठीक है, तो क्या करेगा बताओ, ये रेडियस r है ना, तो बोला है कि ये जब इधर आएगा, किधर, इधर, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे निकालनी है v1, ऐसा घूम के, और ये इतना वेलोसिटी कि इधर भी आएगा, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है क्या v2। मैं एक निकालता हूं पहले, मैं v1 निकालता हूं, फाइंड v1 एंड v2, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड क्या v1 एंड v2। हाउ टू फाइंड v1, ये पूरा का पूरा फिक्स्ड है, बताओ कैसे निकालोगे, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटी, और कौन सा नॉर्मल। तो मुझे तो वर्क डन थ्योरम क्या होगा इसमें बताओ, वर्क डन थ्योरम क्या, वर्क डन बाय क्या ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू क्या, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है इस केस में। सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या हो गया इनिशियल, ये क्या हो गया, अब मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इसमें, माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि mg नीचे r ऊपर, तो यहां पे क्या होगा माइनस mgr। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना 0, वर्क चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर माइनस क्या हाफ m, अरे भाई समझ आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना था v1, तो v1 स्क्वायर m कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है v0 स्क्वायर माइनस क्या 2gr ना, देखो ना, अरे 2 इधर लेके जाओ, तो v1 की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ क्या v2 भी निकाल सकते हो, तो सेकंड के सेम चीज करनी है। अरे भाई समझ आ रहा है। एग्जाम्पल 5, ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब मैंने ऐसा पकड़ लो, एक 2 kg मास को 10 मीटर हाइट से छोड़ा, और ये 5 मीटर हाइट पे कैसे आएगा बताओ, यहां पे कैसे आएगा, ऐसा करके आएगा ना, और जब ऐसे करके इधर आया 2 kg का मास, तो अब इसके पास क्या आया, अरे इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है 0, इसके पास यहां पे क्या आया फाइनल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी जब आया तो ये कैसे जाएगा बताओ, कैसे जाएगा, ऐसा करके ड्रॉप होगा ना यहाँ पे, तो ऐसा करके जो ड्रॉप हुआ, तो बोला है कि ये कितने डिस्टेंस पे ड्रॉप हुआ, तो इसमें क्या क्या निकालना है बताओ। फिर तो ऐसा जाके क्या निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी, कैसे निकालोगे वेलोसिटी, वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसके बाद जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ उसमें क्या निकालना है, नहीं रेंज निकालनी है, कौन सा प्रोजेक्टाइल, कौन सा मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसा घुमाओ हुआ मत, ऐसे ही करो ux एंड u याद है कि नहीं, ux u g v सब लगा के, g की वैल्यू क्या लेनी है 10। तो पहला अभी आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये करो, ठीक है। तो एग्जांपल 5 जो है आपका सबसे पहला होगा,
फिर आप एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिखना चालू करो और ऊपर ड्रैग करोगे ना आप लोग, ऊपर ड्रैग करो, उसके बाद मुझे स्प्रिंग के क्वेश्चन देने हैं। लास्ट के अपने 2-3 क्वेश्चन स्प्रिंग के बचे हुए, तो आपको ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आएंगे, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपको समझ में कितना इजी है, बस आपको कुछ नहीं, वर्क डन आना चाहिए, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल 5 करके लिख दो आप लोग पहले इसको, और इसको करो पहले एक बार। जो भी आपने अभी पिछले 4 देखे अपन ने, आपको जस्ट करना है, मुझे देखना है कि कितने लोग को आता है एप्लीकेशन। अभी जो पढ़ा है वो एप्लीकेशन कितने लोग को आता है। एचसीएल है किसी के पास? मुझे एचसीएल के दोनों के ये देना है होमवर्क क्वेश्चन, और जिसमें जैसे मैं बता रहा हूं इसी के हिसाब से करना है, ठीक है। 44 ठीक है गाइस। ये जो क्वेश्चन है ये एचसी वर्मा के वर्क एंड एनर्जी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको करना है। मॉड्यूल क्या करेंगे अपन, एक लेक्चर और लेने के बाद मॉड्यूल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे क्वेश्चन है, इससे जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इनिशियल कुछ क्वेश्चन में आपको शायद वो आ सकता है, ये क्वेश्चन जो भी मैंने अभी, ये जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है सारे, और आराम से हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे जो मैं स्टार मार्क वगैरह करके रखता हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको, ठीक है। अब सब लोग सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई गाइस, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले वी निकालेंगे, कैसे, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, mg। अरे भाई आप इसमें लिखोगे mg क्या, h। अब h क्या, h कितना होगा यहां पे बताओ, 10 - 5, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है, 0। चेंज इन काइनेटिक कितना है, हाफ m v स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू √2gh आया। अरे यही आया, बट इसमें जो h है ये h लेंगे आप ये, और ये h की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 5 कितना, 5। तो यहां पे h की वैल्यू 5 डाल दो, g की वैल्यू क्या 10, तो आंसर कितना है, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ कितना 100 विच इज इक्वल टू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आया। अब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई। अरे भाई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई, तो इसका मतलब है ux जो है वो कितना है 10, ui की वैल्यू कितनी है 0। अब जब ये इधर से इधर गया मतलब गिरा, तो sy की वैल्यू कितनी है -5, ay की वैल्यू कितनी है -10। अरे आता है कि नहीं है, तो sy पता है, ay पता है, ui पता है, तो s इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब sy की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5, ui की वैल्यू 0, ये क्या है -हाफ इंटू क्या 10 इंटू टी स्क्वायर, तो -5 - 5 कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहां पे t की वैल्यू आएगी 1। अब t की वैल्यू 1 आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब ax की वैल्यू आएगी 0, तो sx इज इक्वल टू क्या uxt प्लस क्या हाफ ax, तो ux की t की वैल्यू कितना है 10 इंटू 1 कितना 10, क्योंकि ax तो 0 है ना। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये तो कौन सा हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा मोशन, और ये क्वेश्चन वह क्या है, दोनों क्या हो गया कंबाइन। अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कंबाइन। अभी सब लोग सुनो, मुझे 2 क्वेश्चन आपको दिखाने हैं स्प्रिंग के, और फिर आप ऊपर वाले 4 क्वेश्चन लिखोगे और ये 2 क्वेश्चन लिखोगे, और जो होमवर्क दिया था होमवर्क वाला ये क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले ये सबको समझ में है, पहले मुझे बताइए ये सबको समझ में है नहीं, एक साथ लिखोगे आप। पहले मैं एग्जांपल 6 और 7 दिखाता हूं गाइज, एकदम एकदम सिंपल वाली चीज है, कुछ है नहीं।
एग्जाम्पल 6 में देखो, मैं 3 वेरिएशन दिखा रहा हूं। एक मास m ऐसा दिया है, मैंने बोला x0 से दबा हुआ है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है k, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बोला है कि ये जब ब्लॉक इधर आएगा, जब ये मीन पोजीशन, इसको क्या कौन सा पोजीशन बोलते हैं हम लोग, मीन पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी v कितनी है, ये पूछा है। बताओ इस क्वेश्चन में कौन से फोर्सेस है? कोई बोलेगा सर कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स, और कौन सा है? mg, और कौन सा है? नॉर्मल। तो वर्क डन बाय क्या क्या आएगा? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या? चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉर्मल कितना है इसमें? क्योंकि ग्रेविटी ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ना, तो ग्रेविटी के टच में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। तो भाई ये भी 0 है, ये भी 0 है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है? प्लस या माइनस? पुश कर रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? प्लस हाफ क्या? के एक्स नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? हाफ m v स्क्वायर माइनस कितना? 0। हाँ बोल। फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन का वर्क आएगा, अभी फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे फ्रिक्शन कहां पे आएगा? पीछे। तो इसमें कौन सा वर्क होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट वगैरह कुछ आता है, तो इसमें और थोड़ा सा आता है, बट अभी यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। कहीं यहां पे देखो, इसी में ये हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन ये देता हूं, यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m को यहां से छोड़ दिया और हाइट h से छोड़ दिया। अब क्या होगा बताओ इसमें? अभी इसमें क्या होगा? फाइनली क्या होगा? यहां पे ये मास m ऐसे ऐसे जाएगा और इसको क्या करेगा? पुश करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद वापस ऐसे आएगा। बट वो सब नहीं पूछा वापस वगैरह का, ये बोला है कि फाइंड मैक्सिमम, यहां पे बोला है फाइंड क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स मैक्स पूछा है। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब क्या होगा इसमें बताओ? जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ऐसा होगा ना, स्प्रिंग ऐसे दब जाएगी पूरी, और ये जो होगा वो क्या होगा? एक्स मैक्स। कोई बोल सकता है इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? अरे पूरा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा मतलब क्या? पूरा 0 ना, तो इधर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो इनिशियल एंड फाइनल फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियल ये है, फाइनल ये है। अब मुझे बताओ वर्क इन थ्योरम क्या क्या होगा? मुझे एक्स मैक्स निकालना है। कौन सा वर्क है बताओ? यहां पे वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। अरे वर्क इन थ्योरम लिखोगे ना पहले। अब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है इसमें पूरे केस में? mg h। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है? अब इधर से तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पे? अपोज। तो वर्क डन स्प्रिंग माइनस हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या है? माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 माइनस 0, तो 0। तो भाई एक्स मैक्स का वैल्यू कितना है? mg इज इक्वल टू क्या भाई? mg h इज इक्वल टू क्या? हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो एक्स मैक्स का वैल्यू कितना आया? 2mgh बाय के का अंडर रूट ना। भाई मुझे तो ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इजी है? क्या लगाना है सिर्फ अपने यहां पे? वर्क एनर्जी थ्योरम। बस स्प्रिंग में इधर एक लास्ट का क्वेश्चन देके फिर पूरा का पूरा मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन दे दिए। अभी आपको क्या करना है? होमवर्क, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है सब। यहां पे मुझे बताओ, इसमें सिर्फ मुझे बताओ यहां पे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। आप लोग लिखो एग्जांपल 7 करके, एग्जांपल 5 लिखा था ना, अब आप एग्जांपल 7 करके इसका आंसर मुझे निकाल के बताओ। ये हाइट h है,
इसमें बोला है मुझे तो इसको यहां से छोड़ा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा और इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा कि नहीं। तो बोला फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द, इसमें भी क्या पूछा है, फाइंड एक्स मैक्स। चलो बताओ यहां पे एक्स मैक्स क्या होगा। इसमें लोग गलती करेंगे, ड्रॉप किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना है, 0। इक्वेशन लिखो, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, मतलब है कुछ ऐसा करके होगा, तो ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। तो बोला है कि भाई ये एक्स मैक्स कितना होगा। इसमें लोग गलती करेंगे जो आपको नहीं करनी है। हाँ बोल, इक्वेशन क्या लिखा, इक्वेशन बता सिर्फ मुझे। हाँ ये इक्वेशन आएगा, क्यों गाइस, यस क्योंकि यहां पे ग्रेविटी का वर्क क्या होगा वो बताओ, mg, और ये पूरा का पूरा कितना, h प्लस एक्स मैक्स। तो ग्रेविटी का वर्क कितना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या, स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है इसमें, अरे mg h प्लस क्या, एक्स मैक्स, जो निकालना है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन, अरे स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपोज कर, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, माइनस क्या, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल चेंज इन कितना, 0 माइनस 0। अब प्रॉब्लम क्या, तुमने गलती किया, ये सही लिखा तुमने, एक्स मैक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं, तो इसमें एक्स मैक्स का आंसर, एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है। मुझे बताओ कोई भी चीज यहां पे डिफिकल्ट है, आपको क्या पता होना चाहिए बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कौन से फोर्सेस थे, वर्क डन बाय क्या, ग्रेविटी, क्या था वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस माइनस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या था, मैक्सिमम केसेस में 0 व्हेन द सरफेस इज फिक्स्ड। वर्क डन बाय टेंशन, सर्कुलर मोशन में क्या था, 0, वो दिमाग में रखना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, प्लस या माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में वर्क डन बाय स्प्रिंग, प्लस या माइनस क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इन सारे वर्क को ऐड करो, इज इक्वल टू क्या करो, चेंज इन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज मैंने पढ़ाया और बहुत अच्छे समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हो, एक महीना हाथ नहीं लगाओगे, यही क्वेश्चन वाइवा में पूछूंगा, कुछ नहीं आएगा। इसको बोलते हैं आपका सेल्फ स्टडी, जो आप नहीं करते भाई, दिमाग नहीं चलता आपका, ऐसा हो जाता है। एक महीने के बाद मैं यही पूछूंगा, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वापस वाइवा में यही क्वेश्चन होगा, इधर से ब्लॉक छोड़ा यहां पे आएगा यही क्वेश्चन, आप नहीं कर पाओगे भाई। इसीलिए रेगुलर रिवीजन, रेगुलर वो सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, आपको समझ में नहीं आता, या कुछ ऐसा बाउंड जा रहा है, क्या है एम, क्या है के, अलग अलग लेटर दिख रहे उनको सिर्फ, ठीक है। तो भाई समझ में आ रहा है ना, फिर कितना भी देखो, हम कितना भी इजी करके इधर पढ़ाए, कुछ फायदा है क्या उसका भाई। कोटा बेटा में सब ऐसा नहीं पढ़ाते, एकदम सिंपल, अरे सीधा इंटीग्रेशन है वो सब, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इजी करके कुछ नहीं पढ़ाते। जब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फ्लो होता है, वर्क एनर्जी पावर का, ये फ्लो में मैंने कैसे हर एक का वर्क निकाल के बताया और याद रखवाया, कुछ नहीं। तो हम इधर इजी करके पढ़वा रहे हैं, बट आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तो हमारा उसका भी कुछ फायदा नहीं है पढ़ाने का, समझ रहे हो। और जिन्होंने पिछले वाले पाप किए, जिनको तो पिछला काइनेमेटिक्स भी नहीं आ रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी नहीं आ रहा है, भाई आप मौलिक सर से, वत्सल सर से बात करो, बोलो उनको कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, अब तक हमने चीजों सीरियसली नहीं की थी, हमको तो स्केलर वेक्टर भी नहीं आता, ठीक है, आप ये चीज बताओ, ठीक है। और बोलो कि अभी ये चीज हमारे पेरेंट्स को मत बताओ,
बस आप हमको गाइड करोगे कैसे करना है, हम करेंगे। क्योंकि जब तक आप ये बताओगे ना, तब तक कोई आपको हेल्प ही नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा दोस्त, हाँ वो तो कर रहा है ना, मेरा दोस्त कर रहा है ना। भाई आपको आपका करना है ना। यहाँ पे क्लास में सिर्फ 5 या 6 लोगों को आके फायदा नहीं है, सबको आना चाहिए एटलीस्ट। 1 साल के बाद देखेंगे क्या करना है आपको, सीईटी करना है या जेई करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन 1 साल की बात के लिए रखो ना, अभी तो 6-7 महीना हाथ में है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 महीने में आप सही कर सकते हो हर एक चीज। जैन फेब के बाद, फेब की जो एफएलटी होती है उसके बाद तो खत्म। उसके बाद तो हम आपका जो रिपोर्ट लेके बैठेंगे और बताएंगे भाई क्या करना चाहिए आपको। बट उसके पहले एक 4 से 5 महीने क्लास शॉट आप दो, ठीक है। जो भी आपके गए हैं बैकलॉग, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ेगा, आपको दिखेगा अभी आपके टॉपिक जो है ना, वो 2, 3, 4 टॉपिक खटाखट खत्म होंगे हर एक सब्जेक्ट के। आपको समझ में भी नहीं आएगा, स्पीड बढ़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में तो भाई आपकी जो लेक्चर है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, 8, 10 से 11 लेक्चर हो जाता है। मतलब दो लेक्चर, अभी एक ही दिन में 2 लेने में ऐसा हो रहा है आपका। अब ऐसे 3-4 दिन 2 लेक्चर होंगे। आप समझ रहे हो? ठीक है, अभी ऊपर नीचे करके इसको लिख दिया। पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगी। हाँ, तो जो नहीं, एक तो वो जब ऐसे एक्सटेंड होगा वो वाली बैकलॉग में, हाँ, पर वो पॉसिबल नहीं है। बस वार्निंग के लेके बंद हो जाएगा। ये हो गया आपका लिख के। अभी आप लोग क्या करो गाइस, नहीं ऊपर से करो। ऊपर से लिखा है क्या आपने? बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसको नीचे लिखा है मेरा सब हो गया। और इसको फिर ऊपर ऊपर करते जाओ, ठीक है। 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। और वो होमवर्क वाला भी पूरा का पूरा आपको करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में खुद भी जो टॉपिक अभी चल रहा है अपना, कौन सा, वर्क एनर्जी पावर, जितना भी होगा उसका 3 से 4 लोगों का कोई भी रैंडमली मैं वाइवा लूंगा, रैंडमली। वर्क एनर्जी पावर, मैं टॉपिक का नाम भी दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा काइनेमेटिक्स एंड एनालिसिस कर वर्क एनर्जी पावर। तो जो मैंने 2 लेक्चर में पढ़ा है और जो भी अभी हुआ है, होमवर्क प्रॉपर करके आओ, कंसेप्ट चेक करूंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको फिर उसके बाद मैं टॉपिक के नाम बताऊंगा मेरे लेक्चर में कि एनएलएम पढ़ के आओ, एनएलएम का ये पार्ट पढ़ के आओ, वाइवा होगा, ठीक है।